वेलकम दोस्तों, मैं निवेश स्कैन इंस्टीट्यूट से आपका स्वागत करता हूं। हम CHSL में 2019 में जो पेपर्स हुए थे उनमें से कुछ डिस्कस करेंगे। ये मैथमेटिक्स का पार्ट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, क्वेश्चन जो आया था एक वो ए था, टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं ABAC एक सर्कल पे पॉइंट A से। अब ज्योमेट्री वगैरह में क्या होता है, एक रफ आइडिया लेना चाहिए कि भैया चल क्या है। तो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, टेंजेंट ड्रॉ किया पॉइंट A से AB और AC, ABAC आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ठीक है, अच्छी बात है भैया। फिर क्या पता गया है कि जो एंगल है ना ये वाला, ये 40 डिग्री का है, ठीक है, भी अच्छी बात है, नोट कर ले, एंगल 40 डिग्री का है। फिर कॉर्ड CP ड्रॉ किया जो BA के पैरेलल है। अच्छा क्वेश्चन है यार, इसमें टाइम ये क्वेश्चन करने में। तो देखो, हम तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जब एग्जामिनेशन के मोड में होते हो ना, जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन करना। जो क्वेश्चन आसान है उनको पहले करना चाहिए। नीडलेस टू से समझ में सबको आता है, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते एग्जामिनेशन के दिन, इसलिए गड़बड़ होती है। तो CP पैरेलल ड्रॉ करना है AB की, CP पैरेलल है AB की, ये बोला। अगर ऐसा है तो हमसे पूछा गया एंगल CB, राइट। तो हमें आदत होती है लाइंस वगैरह मिला देने की। ये वाला एंगल पूछा, एंगल CBP है। अब देखो यार, सबसे पहली बात मैथ्स में एक आदत बनानी है कि जो चीजें ऑब्वियसली फाइंड की जा सकती है उनको फाइंड कर लो। पूछा गया है उसमें फोकस मत करो, जो चीजें आराम से फाइंड की जा सकती है उनको फाइंड कर लो। 40 डिग्री हमें पता है कि ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये सब आपको पता होना चाहिए यार। ABAC की लेंथ आपस में इक्वल होती है। ये 40 इन दोनों को मिला के 140, चूंकि दोनों आपस में इक्वल है आइसोसेलेस की वजह से 70-70 हो जाएगी। 40 गिवन था, 30-70-70 हो जाएगी। एक यार ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम होता है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या बोलता है कि जो टेंजेंट है ना, ये AC टेंजेंट है और CB कॉर्ड है। AC टेंजेंट है, CB कॉर्ड है, तो जो ACCB के बीच का एंगल होगा, जो ACCB के बीच का एंगल होगा, वही एंगल CB कॉर्ड सबटेंड करेगा दूसरे वाले सेगमेंट पे। मैं समझा दूं एक बार फिर से। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम होता है कि ये अगर टेंजेंट है, टेंजेंट और ये कॉर्ड है, तो ये वाला अगर एंगल थीटा है ना, ये वाला एंगल अगर थीटा है, तो ये कॉर्ड ना आपका सामने वाले सेगमेंट पे हमेशा थीटा एंगल सबटेंड करेगा। ये होता है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो जो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आपने सीखा, उससे क्या पता चला, ये टेंजेंट है, ये कॉर्ड है, ये टेंजेंट है, कॉर्ड है, जो ये एंगल बनता है वही एंगल सामने वाले सेगमेंट पे सबटेंड होगा। ये वाला एंगल आपका हो जाएगा 70 डिग्री, ये एंगल हो जाएगा आपका 70 डिग्री, राइट। अब जब क्वेश्चन में अटक जाते हैं तो हम क्वेश्चन दोबारा देखते हैं कौन सी चीज यूज नहीं की है। तो हमने ये चीज यूज ही नहीं की अभी तक, CP पैरेलल टू AB। तो यार अगर CP पैरेलल AB है तो ये ट्रांसवर्सल नहीं दिखता आपको, ट्रांसवर्सल दिखता है ना, अगर ट्रांसवर्सल दिखता है तो ये 70 है, ये वाला भी 70 हो जाएगा। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये ABCP के पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, 70 तो AB 70 हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ट्रायंगल है यार, 70 70 140 हो गया, जो ये वाला एंगल बचा वो 40 डिग्री हो जाएगा ना। 70 70 140 का पूरे का सम इस CBP ट्रायंगल में, CBP ट्रायंगल 180 होता है, तो बचा क्या 40। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एरिया है फील्ड का, वो फील्ड हेक्सागन की शेप में है। रेगुलर हेक्सागन में सारे साइड सेम होंगे। कुछ एरिया दिया है और फेंसिंग के बारे में बात हो रही है, मतलब एरिया दिया है, पेरीमीटर चाहिए, तो साइड चाहिए होगा। तो रेगुलर हेक्सागन के बारे में एक चीज जाननी बहुत जरूरी है जो आप जानते ही होंगे। रेगुलर हेक्सागन के बारे में एक चीज आप जाननी बहुत जरूरी है, जो कि आई एम श्योर आप जानते होंगे, स्मार्ट बच्चे, कोई डाउट नहीं है। वो चीज ये होती है कि रेगुलर हेक्सागन ना 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल में डिवाइड होता है। रेगुलर हेक्सागन 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल में डिवाइड होता है। तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 होता है, इनटू साइड की लेंथ अगर x मान लिया आपने, x²। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऐसे 6 हैं, तो 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया है वही हेक्सागन का एरिया है। वो किसके इक्वल है? वो 2400 इंटू √3, 2400 इंटू √3 के इक्वल है। तो अब इसे x निकालना पड़ेगा, √3 चला गया, तो एक कैलकुलेट कर लो, ये 400 1600, तो x आपको 40 हो जाएगा। x 40 हो गया तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? पेरीमीटर 6 टाइम्स इंटू 40, क्योंकि 6 साइड्स है ना यार, तो 240 मीटर पेरीमीटर हो गया, 240 मीटर का पेरीमीटर हो गया। अब 1 मीटर का जो दाम है वो 18.5, तो जो कॉस्ट हो जाएगा दोस्तों वो 240 इंटू 18 इंटू 18.5 हो जाएगा ना। अब कैलकुलेशन में देखो, जो हमारी शॉर्ट ट्रिक की वीडियो है उससे आपको ये सब सीखने को मिलता है ना,
ऐसे कर लो यार आसानी से, क्या तकलीफ है। तो ये 4800 हो जाएगा, माइनस 240 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 360 हो जाएगा। 44 रुपए खर्च होंगे अगर आप फैंसी करेंगे। तो क्या किया आपने पहले साइड निकाला तो पैरामीटर निकाला तो कॉस्ट आ गया। तो दोस्तों अलजेब्रा की कुछ क्वेश्चन मुश्किल आते हैं एग्जाम में, कुछ कर नहीं सकते उनका, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सीख सकते हैं, सीख के दिमाग में रख सकते हैं, ताकि अगला क्वेश्चन आएगा तो पुराना आइडिया स्ट्राइक वहां कर सकता है। तो मैथ्स में ना आपको थोड़ा सा मेमोराइजेशन करना पड़ेगा, पुराने आइडियाज का मेमोराइजेशन, कि क्या किया था पहले क्वेश्चन में, तो सही टाइम पे सही आइडिया स्ट्राइक करता है, राइट। और ये हम मतलब ये मैथ्स तो ठीक है, हम जेई की मैथ्स को क्लियर किया हुआ है, उसमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस अटेन किया हुआ है, तो इम्फेटिकली बोल सकते हैं इस बात को कि मैथ्स में कुछ चीजों को याद करना पड़ता है। वो आपको लगता नहीं याद करते हो, ये क्योंकि आप इतनी बार करते हो, आपको कॉन्शियसली याद नहीं करते, लेकिन सबकॉन्शियसली वो आपको याद होता चला जाता है। तो कुछ चीजों को कॉन्शियसली भी याद करना पड़ता है, जैसे कि इसका आइडिया थोड़ा सा मुश्किल लगेगा कुछ लोगों को, एक्सप्रेशन है, थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, राइट, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑब्जर्व करोगे तो ये तो फीलिंग आएगी आपको, ये फीलिंग आएगी कुछ कंप्लीट स्क्वायर जैसा फंडा लग रहा है। अगर कंप्लीट स्क्वायर जैसा फंडा लग रहा है तो 4x स्क्वायर के साथ 12x और 9 होना चाहिए, 12x प्लस 9 होना चाहिए। बचा क्या, 4x स्क्वायर बच गया, y स्क्वायर बच गया, माइनस 4xy बच गया। अब ये आइडिया एकदम से कैसे आएगा, एकदम से इसलिए आएगा क्योंकि आपने पहले ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे, पहली बार सोचना थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन पहले एक बार भी अगर आपने किया है, दो स्क्वायर का सम 0, दो स्क्वायर कौन सा, 2x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2x माइनस y का स्क्वायर, दो स्क्वायर का सम 0 भैया, तो तभी हो सकता है जब दोनों 0 हो, और कोई रास्ता ही नहीं। दो स्क्वायर का सम 0 तभी हो सकता है जब दोनों 0 हो जाए, तो x भी 3/2 हो जाएगा और y आपका 2x हो जाएगा, y 2x हो गया, तो y कितना हो गया, y 3 हो गया, x 3/2 y 3। पूछा क्या हमसे, 14 इंटू एक्स, एक्स की जगह 3/2 डाल दिया, y की जगह 3 डाल देते हैं, तो 21 में से 15 गया, 6 बच जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 9 डिजिट नंबर है, ये आपका 9 डिजिट नंबर है, 43x1145/2, ये 88 से डिविजिबल है। तो सबसे छोटी वैल्यू, y की सबसे छोटी वैल्यू के लिए 3x - 2y का आंसर क्या होगा। तो अगर 88 से डिविजिबल है तो 11 और 8 दोनों से डिविजिबल होगा, पक्की बात है। 88 से डिविजिबल है तो पक्की बात है 11 8 दोनों से डिविजिबल होगा। पहले 8 को पिक करते हैं, 8 को आप पिक करो और लास्ट के 3 नंबर्स को देखो, क्योंकि 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, आखिरी के 3 नंबर्स 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो सीधे से स्ट्राइक करते हैं ना कि 512 मतलब y1 है, इससे छोटा तो नहीं हो सकता। 552 भी हो सकता है, चेक करके देख लो, 592 भी हो सकता है, लेकिन सबसे छोटी वैल्यू के लिए तो ये क्वालिफाई कर जाएगा। ये भी हो सकता था, लेकिन सबसे छोटा y तो यही, इसका मतलब y की वैल्यू तो पक्की बात 1 है। अब y की वैल्यू अगर 1 है तो हम x पे आते हैं, 4 3 x 1 1 4 5 1 2। 11 से भैया डिविजिबल होना है, राइट, 11 से डिविजिबल होना है। 2 5 7 7 1 8 8 प्लस x प्लस 4, तो 12 प्लस x आया। और प्लेसेस का सम, इवन प्लेसेस का सम देखते हैं, 1 प्लस 4 5 5 प्लस 1 6 6 प्लस 3 9, तो माइनस 9 कितना है, 3 प्लस x। ये खुद 11 से डिविजिबल होना चाहिए, ये खुद 11 से डिविजिबल होना चाहिए, या तो x माइनस 3 हो सकता है, वो हो नहीं सकता, x नेगेटिव थोड़ी ना होगा, तो x 8 हो सकता है। ये खुद 11 से डिविजिबल होना चाहिए, 8 से देखा, 11 से देखा, तो x 8 आ गया, y 1 आ गया, जो चाहिए फाइंड कर लो, 3x माइनस 2y चाहिए, 22 आपका आंसर। दोस्तों क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि एबीएसी जो साइड से ट्रायंगल एबीसी को, उनको बढ़ाया जा रहा है डी और ई तक। तो रफ आइडिया लेते हैं, क्या बोला जा रहा है भाई, एबीएसी ट्रायंगल के साइड से उनको बढ़ा दिया आपने डी और ई तक, उनको बढ़ा दिया आपने डी और ई तक। अब एंगल बाइसेक्टर सीबीडी का और बीसीई का, तो सीबीडी और बीसीई का जो एंगल बाइसेक्टर है वो मिलता है पी, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। एंगल पी पूछा जा रहा है, राइट, एंगल पी पूछा जा रहा है। तो यार ये 72 डिग्री अगर है, ये गिवन है कि 72 डिग्री है, तो आप ऐसा करो, इस वाले एंगल को x बोल दो, इस वाले एंगल को y बोल दो। तो आप जानते हो कि x और y का जो सम है वो 108 डिग्री, जानते हो x और y का सम 108 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल का एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। अब जो एंगल CBD है, तो एंगल CBD प्लस
एंगल BCE अगर आप लिखेंगे तो CBD क्या होगा 180 माइनस एक्स और BC क्या होगा 180 माइनस 5, दोनों को जोड़ेंगे 360 माइनस एक्स प्लस 360 माइनस एक्स प्लस 5, इसका मतलब 360 माइनस 108 तो कितना था 252 डिग्री। अब इनका आधा आधा कर दो, इनका आधा आधा कर दो, हाफ मतलब एंगल CBP प्लस एंगल BCP वो इनके आधे आधे हो जाएंगे ना यार, एंगल बाइसेक्टर है इसलिए आधे आधे हो जाएंगे तो 126 डिग्री हो जाएगा यार। इन दोनों का अल्फा और बीटा का मिला के, अल्फा बीटा मिला के 126 डिग्री है, जो P हो जाएगा, जो P आपको चाहिए वो क्या हो जाएगा, वो जाएगा 180 डिग्री माइनस 126 इक्वल टू 54 डिग्री, क्योंकि एक BCP एक ट्रायंगल। तो क्या किया आपने, ABC ट्रायंगल का पहले फायदा उठाया, x प्लस वाई 108 डिग्री लिखा, फिर एंगल CBD एंगल DB एंगल CBD एंगल BCE का सम जो लिखा वो फाइंड कर लिया, उसका आधा फाइंड कर लिया। आधा क्यों, उसका जो आधा है ना वो अल्फा बीटा का सम, अल्फा बीटा का सम क्यों हमारे लिए काम का है, अल्फा बीटा का सम आ जाएगा ना तो P आ जाएगा। दोस्तों क्या बोला जा रहा है कि 72 आर्टिकल जब बेचा गया तो नुकसान हुआ सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स के इक्वल, तो नुकसान का परसेंटेज, नुकसान का प्रतिशत कितना होगा, तो हम बोल सकते हैं कि लेट SP ऑफ 1 आर्टिकल is equal to x. SP of 8 articles is equal to 8x. SP of 72 articles is equal to 72x. तो CP क्या होता है दोस्तों, CP होता है SP प्लस लॉस, कॉस्ट प्राइस होता है सेलिंग प्राइस प्लस नुकसान। सेलिंग प्राइस 72x है, नुकसान 8x है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नुकसान 8 की सेलिंग प्राइस के इक्वल है, तो 80x कॉस्ट प्राइस है यार। नुकसान परसेंटेज जो निकाला जाता है वो लॉस ओवर CP इंटू 100 निकाला जाता है ना, तो लॉस ओवर CP इंटू 100 करेंगे दोस्तों, 10% का इनको नुकसान हुआ। फिर ट्रिको का एक क्वेश्चन है, अब ट्रिको में ना दिमाग बड़ा तेज चलना चाहिए आपका, उसके लिए पुरानी तैयारी बहुत सॉलिड होनी चाहिए। हमारी प्लेलिस्ट में ट्रिको बहुत एक्सटेंसिवली कवर्ड है, प्लीज जाकर देखिए, वहां से आपको बहुत मदद मिलेगी। तो 1013 और 1077 आपस में मिलकर बन जाएंगे, क्यों 1077 cot 13 है, cot 13 1/1013 है, तो बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, उस तरह ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और ये तो बेचारा सीधा सीधा 1 है, तो ऊपर सारा 1 और सारा 1 है, नीचे का ध्यान रखो आपका आंसर हो जाएगा। तो 1 ओवर, बाकी तो नीचे है तो वैल्यू डालनी है यार, ये तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, करते हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट। sin स्क्वायर 60 होता है 3/4, ये उल्टा हो जाएगा 4/3, अंदर हो जाएगा 1/4 cos 60 का स्क्वायर माइनस 3/2 प्लस 2, सॉल्व करिए फटाफट, तो 1 ओवर 8/3 यहाँ आ गया, अंदर से क्या आने वाला है यार, अंदर से नीचे तो पहले 4 लिख दो, LCM 4 जाएगा, तो 1 - 6 प्लस 8, तो क्या बचा दोस्तों 1 ओवर 8/3 इंटू 3/4, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 1 ओवर 2। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए और सिंपल कैलकुलेशन चाहिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड इंप्रूव कैसे करेंगे, प्लेलिस्ट में है ट्रिगोनोमेट्री, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है आपके। दोस्तों क्या कहानी सुनाई गई यहाँ पर, एक बंदा है वो ट्रेवल करता है सर्टेन डिस्टेंस, नहीं पता कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर पे, और वापस आता है 9 किलोमीटर पर आवर, तो टोटल टाइम जो उसको लगता है वो 7/3 आवर्स। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल, तो मान लेते हैं जाना x और आना भी x, तो जाने के दौरान वो x डिस्टेंस ट्रेवल करता है, स्पीड उसकी 12 है, जाने के दौरान जो टाइम लगता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड x by 12 आवर्स होता है, वापस आने के दौरान जो टाइम लगता है वो x अपॉन 9 लगता है। फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और जो पूरा समय लगता है दोस्तों वो 7/3, पूरा समय लगता है वो 7/3। तो यार x/3 कॉमन निकालिए, तो 1/4 प्लस 1/3 रह जाएगा अंदर 7/3, तो 3 से 3 पहले तो कैंसिल हो गया, सिंपल कैलकुलेशन करके 7/12 इज इक्वल टू 7, तो x 12 हो गया। ध्यान रखना यहाँ गलती मत करना, इतनी मेहनत करने की यार, 12 तो एक तरफ का डिस्टेंस है, आपको टोटल डिस्टेंस बोला है, तो 24 आपका आंसर होगा, 12 भी ऑप्शन में था, 12 तो एक तरफ का डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस बोला है दोस्तों आपको, 24 आपका आंसर होगा, ये गलती मत कर देना इतनी मेहनत करने के बाद। दोस्तों ट्रिको का सिंपल सा क्वेश्चन है,
अब कुछ लोगों का ये इम्पल्स होता है कि सीधा वैल्यू डाल दो थीटा की और आंसर निकालो, ऑप्शन से मैच कर लो। मेरा आपसे ये बोलना है, मान लो थीटा आपने पाई/4 डाला, तो चेक करिए थीटा पाई/4 डालोगे ना तो आपका आंसर इसमें √2 आएगा। यार तो कोसेक पाई/4 भी √2 होता है और सेक पाई/4 भी √2 होता है। आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कोसेक पाई/4 है सेक पाई/4 है? मेरा मानना है कि हमें सॉल्व करना तो आना चाहिए। हाँ, अगर वैल्यू डालने से काफी आसान हो रहा है तो जरूर उसका फायदा उठाएंगे, लेकिन सॉल्व करने की कैपेबिलिटी जरूर होनी चाहिए। तो सिंपल है यार, साइन कॉस देखो वहां जाके सब कुछ समझाया हुआ है आपको। साइन कॉस में कन्वर्ट करो, सो साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया, इसको 1 माइनस साइन थीटा रहने दिया, इसको 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख दिया। समझाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो क्या किया वहां पर 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा और सॉरी उल्टा लिख दिया, कॉट थीटा तो कॉस थीटा बाई साइन, कॉस थीटा रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये कॉस को ऊपर भेज तो कॉस का थीटा बन गया, नीचे साइन थीटा है, बगल में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस का थीटा होता है। तो बच्चे क्या 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा मींस कोसेक थीटा। दोस्तों क्या दिया हुआ है अलजेब्रा के इस क्वेश्चन में, x + y 7 है, x 5 10, 1/x³ + 1/y³। अब उनके x और y फाइंड करें एग्जैक्ट, नॉट सो गुड आइडिया। तो क्या करें 1/x³ + 1/y³ को अगर सिंपलीफाई किया जाए तो ये बनता है। चलो नीचे तो पता है, ऊपर का ध्यान रखो। अब यार a³ + b³ कैसी बात कर रहे हो, a³ + b³ का फॉर्मूला होता है ना a + b का होल क्यूब -3ab a + b। अलजेब्रा देखो ना यार, सब कुछ पढ़ा हुआ है हमने। 10 का क्यूब, x तो 10 दिया हुआ है ना 1000, नीचे की टेंशन ऊपर ध्यान दो बस। तो x + y का क्यूब मतलब 7 का क्यूब, 7 का क्यूब याद होना चाहिए 340, 7 का क्यूब क्या है 343 होता है, 7 का क्यूब 343 माइनस 38 × 7 डिवाइड बाई 1000। तो 343 में से 210 आप डिलीट कर दोगे तो 133 बचेगा और 1000 से डिवाइड कर दोगे तो 0.133 बचेगा। देखा सिंपल क्वेश्चंस भी होते हैं, सारे लंबे लंबे नहीं होते हैं। इन क्वेश्चंस में से एक भी छूटना नहीं चाहिए। मार्क प्राइस एक आर्टिकल का 600 रुपए, मार्क प्राइस है 600 रुपए, 600 रुपए का स्टिकर चिपका दिया उन्होंने, पता नहीं खरीदा कितने में था। डिस्काउंट दिया 25% का एमआरपी, तो सेलिंग प्राइस निकाल लो यार। सेलिंग प्राइस 25% का डिस्काउंट दिया, 1/4 से डिस्काउंट दिया, मैंने 150 रुपए का डिस्काउंट दिया तो 450 रुपए का बेचा। 600 रुपए में 25% का डिस्काउंट कितना होगा 150। फाइन कर लो यार, ये सब परसेंटेज में पढ़ चुके हैं, डिटेल में थोड़ी जाएंगे। उस कैलकुलेशन बस सॉल्यूशन पे फोकस है हमारा, तरीके पे फोकस है, बाकी डिटेल में ये कैसे किया वो तो सब प्लेलिस्ट में आपके बना हुआ है। 450 में बेचा, नुकसान हुआ 30 रुपए का, तो जो कॉस्ट प्राइस होगा यार 480 हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस क्या होता है सेलिंग प्राइस प्लस। अब नुकसान का परसेंटेज कितना होगा, नुकसान ओवर कॉस्ट प्राइस जितने में खरीदा इनटू 100। तो दोस्तों ये 1/600/16 है, 100/16 कितना होता है 6.25%। तो 6.25% का उसे नुकसान, ये हरकत करने के बाद आपको नुकसान नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का, राइट। आपको सिर्फ फायदा ही फायदा होना चाहिए। फायदे के लिए क्या करोगे, हमारे साथ जुड़े रहोगे और मोटिवेटेड रहोगे तो फायदा ही फायदा होगा। दोस्तों बोला क्या है इस क्वेश्चन में, एक बंदा है अपनी इनकम का 72% खर्च कर देता है, इनकम बढ़ जाती है 28%। अच्छा इंक्रीमेंट हुआ है, अच्छा काम किया इस बंदे ने, हमें भी अच्छा काम करना है। एक्सपेंडिचर बढ़ता है 25% से, खर्चा बढ़ जाता है। बच्चे डिमांड करने लगे, उसके घर में पता चला पापा की सैलरी बढ़ गई। तो बचत में कितना फायदा हुआ या नुकसान, फायदा ही लग रहा है। 28% से इनकम बढ़ी और एक्सपेंडिचर 25% से बढ़ा। चलो मैथमेटिकली तसल्ली कर लेते। तो मान लेते हैं कि इनकम 100 रही होगी, राइट, इनकम 100 रही होगी तो एक्सपेंडिचर रहा होगा उसका 72 और सेविंग रही होगी 28। अब इनकम 28% से बढ़ गई तो अब इनकम 128 होगी, 28% से बढ़ गई इनकम 128 होगी। एक्सपेंडिचर 25% से मतलब 1/4 से बढ़ गया है, 1/4 उसका 1/4 कितना है 18 से बढ़ गया है, मैं एक्सपेंडिचर 90 हो गया। यार बचत देख लो ना, बचत 38 की होगी, बचत 38 की होगी तो बचत में बढ़ोतरी होगी ना, बचत तो बढ़ गई, बचत तो बढ़ गई आपकी। तो बचत कितने से बढ़ी 10 से, बेस क्या है आपका 28 बेस पे 10 से बढ़ी है तो परसेंटेज निकाल लेंगे शॉर्टकट।
राइट, परसेंटेज निकालेंगे तो 2 से 5, 2 से 14, 2 से 5, 2 से 14 कैंसिल हो गया यहाँ पर, फिर फर्दर 2 से कैंसिल होगी, 2 से 7 और 2 से 50, तो कितना होता है 250/7, राइट, 250/7। अगर 250/7% वो डिपेंड करता है ऑप्शन पे दिया क्या दिया हुआ था, इस ऑप्शन में इसे मिक्स फ्रैक्शन में दिया, मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट कर देते हैं, मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे तो 35 मोल 5/7% की इंक्रीज होती है उसकी बचत। तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रायंगल एबीसी जिसमें डी पॉइंट है एबी, ट्रायंगल एबीसी है, ए बी सी ट्रायंगल है, डी पॉइंट है एबी पर, सच दैट जो बीडी की लेंथ है ना वो 2 है और इसकी लेंथ 3 है, ठीक है। ई एक पॉइंट है बीसी पर, सच दैट डीई जो है ना वो पैरेलल है, डीई पैरेलल है एसी की। तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम की फीलिंग आ रही है। AC 4 है तो यार एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी आप जानते हो, ट्रायंगल बीडीई सिमिलर है ट्रायंगल बीएसी की, है बात बच्चे जानते हो। तो अब ये भी जानते होंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल बीएसी 2/5 का स्क्वायर होगा, राइट। फॉर्मूला होता है ना सिमिलर ट्रायंगल में कि रेशियो ऑफ एरिया इज इक्वल टू रेशियो ऑफ साइड्स का स्क्वायर। 5 कहां से आ गया यार, पूरे साइड की लेंथ 5 है, डी ए ट्रायंगल है, पूरे साइड की लेंथ 5 है। तो बेसिक प्रोपर्टी थ्योरम से जानते हो ना कि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो आराम से सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। सिमिलर प्रूव करने से ये रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो कितना हो गया है 4/25। तो 4 यूनिट एरिया अगर बीडीई का है, 4 यूनिट एरिया अगर बीडीई का है और पूरे का 25 है, पूरे का 25 है, ट्रेपेजियम का 21 यूनिट होगा, ट्रेपेजियम का 21 यूनिट होगा। तो 4 यूनिट एरिया अगर बीडीई का है, पूरे का 25 है, तो 25 में से 4 डिलीट कर दो तो ट्रेपेजियम का जो एरिया होगा वो 21 यूनिट का होगा। तो जो आपका आंसर होगा ना वो 4/21 का। x + y + z 19 है, x + z 216 है, समेशन टेकन टू टाइम 114 है। तो कुछ एक्सप्रेशन पूछा गया। अब आपको फॉर्मूला सही पहले तो याद आना चाहिए। फॉर्मूला होता है पहले तो x³ + y³ + z³ - 3xyz का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x + y + z into x² + y² + z² - xy - yz - zx। ये फॉर्मूला है, स्ट्राइक कर दीजिए। अब इस फॉर्मूले में कमी किस चीज की लग रही है, x² + y² + z² की, ये नहीं आपके पास। तो पहले इसको फाइंड करने के लिए दूसरा फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला क्या होता है कि x + y + z का स्क्वायर इज इक्वल टू x² + y² + z² + twice xy + yz + zx। एक बार अलजेब्रा पढ़ो प्लेलिस्ट में, सारे फॉर्मूले आपको समझ में आ जाएंगे, एप्लीकेशन भी समझ में आ जाएगी। तो x² + y² + z² क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर x + y + z का स्क्वायर मींस 19 का स्क्वायर -2 into xy + yz + zx 114 दिया है। तो 361 में से आप 361 में से 228 डिलीट कर दोगे तो 133 बचेगा। तो 133 किसकी वैल्यू है, x² + y² + z²। राइट, ध्यान से देख लीजिए इसको, x² + y² + z² की वैल्यू 133 है, इसकी वैल्यू 133 है, आपने फाइंड कर ली। तो बाकी पोर्शन हटा देते हैं, ये आपने फाइंड कर लिया तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं कैसे। x + y + z तो आपका 19 है, ये 133 आपने फाइंड किया और xy yz zx माइनस कॉमन लेने के बाद 114 आ जाएगा। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड x³ + y³ + z³ - 3xyz। अब यार जो आपको चाहिए वो तब मिलेगा जब आप दोनों साइड 4xyz ऐड कर दोगे। ध्यान से देखिए, ये जो एक्सप्रेशन है वो कब मिलेगा, दोनों साइड 4xyz ऐड कर देंगे। तो इधर x³ + y³ + z³ + xyz आ गया जिसकी आपको जरूरत थी। इधर क्या क्या देखते हैं जरा, 19 × 19, इसमें से 19 का स्क्वायर ही, कैलकुलेशन थोड़ी आसान लग रही है यहाँ पर, प्लस 4 × xyz, 4 × xyz मींस 4 × 216। कैलकुलेशन करके देखिए, करके देखो अब जल्दी कैलकुलेशन। तो ये 361 में ऐड करना पड़ रहा है 864, राइट, 864 ऐड कर रहे हो अगर आप तो ये 1225 हो जा रहा है। तो ये ना 1225 हो जा रहा है। तो इस रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू 1225 है। तो 1225 का जो स्क्वायर रूट होता है यार वो
35 होता, तो 35 इसका प्यारा सा आंसर इतने बड़े क्वेश्चन का। तो इसमें क्या किया, ग्रेजुअली देखा कि जो आपको चाहिए वो कहाँ मिलता है, वो यहाँ मिलता है। इस फॉर्मूले में बाकी सबको मिल जा रहा है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की कमी खल रही, उसके लिए एक दूसरा फॉर्मूला याद किया, उसकी वैल्यू फाइंड की, वापस क्वेश्चन में आ गए और थोड़ा दिमाग लगाकर अपना आंसर फाइंड कर लिया। राइट, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छे से रिक्वायर्ड है और इसको होन करने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। दोस्तों एक्सप्रेशन है cos थीटा में 2 cos का थीटा minus 5 cos थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अगेन क्या करें, सबसे पहले जो इजी पिकिंग से उसको कर लेते हैं, ये आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, कर लो सॉल्व। तो सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो 2 cos थीटा -1 आएगा और cos थीटा -2 आ जाएगा, चेक करके देख लो। राइट, स्पीड थोड़ी तेज होनी चाहिए यार आपकी प्रैक्टिस से। 2 cos थीटा -1 cos थीटा -2 का फैक्टर बन जाएगा, चेक करके देख सकते हैं। अगर आपको एकदम स्ट्राइक नहीं करता तो कैसे स्ट्राइक किया है, प्रैक्टिस करते करते। cos थीटा 1/2 और cos थीटा 2, ये तो पाप है यार, मैथ्स तो पहचानता ही नहीं। इस दुनिया में तो cos थीटा 2 नहीं हो सकता, इस दुनिया में, रियल दुनिया में cos थीटा 2 नहीं हो सकता। cos थीटा हाफ है, अब cos थीटा हाफ है भैया, तो थीटा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। थीटा 60 डिग्री हो जाएगा तो cosec 60 डिग्री क्या होता है दोस्तों, cosec 60 डिग्री होता है 2/√3 और cot 60 डिग्री क्या होता है, cot 60 डिग्री होता है 1/√3। दोनों को ऐड करोगे आप तो 2/√3 1/√3 ऐड हो जाएगा, 3/√3 आएगा, जिसका सिंपलीफाइड आंसर रूट से आप एग्जाम में मार्क करेंगे। दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5 मंथली एंड सिंपल इंटरेस्ट। पहले कंपाउंड वाला फाइंड कर लेते हैं, सिंपल वाला तो आराम से फाइंड हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पहले अमाउंट फाइंड करना पड़ेगा, अमाउंट के लिए रेट चाहिए और टर्म से 5 मंथली कंपाउंड करें, 5 मंथली और रेट है 12% पर एनम का। तो इफेक्टिव जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए रेट हो जाएगा वो 5% हो जाएगा। वो आपको अभिषेक सर ने सिखाया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट में, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, आपको सीख मिल जाएगी। बात इफेक्टिव रेट आपको 5% हो जाएगा, 12% पर एनम तो 1% पर मंथ, 5 मंथली में 5% एक टर्म के लिए हो जाएगा। और 5/4 ईयर्स मतलब कितने महीने हो गए, 15 महीने। 5/4 ईयर्स मतलब 15 महीने, तो 5 महीनों का कितना टर्म आएगा, 5 महीनों का 3 टर्म आएगा। 15 महीने में 5 महीने का कितना टर्म आएगा, 3 टर्म आएगा। निकालिए अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल 12,000 1 + 5/100 की पावर 3, मतलब 12,000 इंटू 21/20 21/20 21/20। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ 0 तो चलो चला जाएगा, तीनों 0 साफ हो जाएंगे, 2 बार 4 से ये 3 हो जाएगा, तो क्या बचा आपके पास, ये बचा 3 6। तो कैलकुलेशन कर लो, 63 इंटू 441/2 63 इंटू 441/2। तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व करना पड़ेगा 63 इंटू 441/2। तो अगर सॉल्व कर लिया अगर हम यहाँ पर से, तो 63 441 63 रफर कर लेते हैं, रफर करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 132। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ रफर कर लेते हैं, आपको भी दिखेगा। रफर करते हैं, हटा देंगे 441 इंटू 63 3 132। अब आप थोड़ा दिमाग लगाइए, जब 3 से मल्टीप्लाई करके आया तो 6 से मल्टीप्लाई करके इसका डबल आएगा, इसका डबल जो है वो 2646 है, एक शिफ्ट करके ऑब्वियसली 38772 38772 27,783 रुपये अमाउंट हो गया। तो ये हो जाता है 27,783। रफर हटा देते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, इसमें से 12,000 माइनस कर लोगे, बाय 2, राइट। इसमें से 12,000 माइनस करेंगे, तो 12,000 माइनस करने कैलकुलेशन कर लो, तो 3783/2 आ जाएगा। चेक कर सकते हैं, कैलकुलेशन आप अपने आप कर सकते हैं, 3783/2 आ जाएगा, राइट। माइनस 12,000 किया तो वो 24,000 एक्चुअली माइनस होगा, ऊपर जाके 2 नीचे कर रहेगा, वो कैलकुलेशन खुद कर लो। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आपका हो गया। सिंपल इंटरेस्ट तो यार चलो सिंपल ही होता है, 12,000 इंटू रेट इंटू टाइम। सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल ही होता है। 100 से ये 100 चला गया, 4 से ये 3 गया, तो 36,500 1800 रुपये। और डिफरेंस निकालना है ना यार, डिफरेंस निकालना है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। डिफरेंस आपको निकालना है दोनों इंटरेस्ट के बीच में, कैलकुलेशन का पार्ट है ना यार,
3783/2 कमोडिटीज वाला ही ज्यादा होगा ऑब्वियसली। 1800 माइनस करेंगे इफेक्टिवली 3600 ऊपर माइनस हो जाएगा, तो 183/2 मतलब 91.50 रुपीस का डिफरेंस होगा। कैलकुलेशन है यार, कैलकुलेशन बस जल्दी जल्दी कर रहे थे और अपनी आंसर निकालने के लिए हम सॉल्व करें, अदरवाइज कोई आइडिया इसमें खास है नहीं। आइडिया एक वो वाला अच्छा है कि 5% कंपाउंडेड 5 मंथली वो जनरली नहीं मिलता देखने को, कंपाउंडेड हाफ ईयरली मिलता है, कंपाउंडेड क्वार्टरली मिलता है, कंपाउंडेड 5 मंथली थोड़ा कम देखने को मिलता है। तो उसका तरीका आपको अभिषेक सर ने सिखाया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। कंपाउंडेड एनुअली तो कोई पंगा नहीं, कंपाउंडेड 5 मंथली 5 मंथ के हिसाब से अपना रेट आप एडजस्ट करोगे, उस तरह नंबर ऑफ टर्म्स एडजस्ट कर लिया, बाकी तो कैलकुलेशन थी। दोस्तों इस लेक्चर में हमने CHSL 2019 में एक पेपर जो था उसका मैथ सेक्शन डिस्कस किया है। तो हम इन सेक्शन इन क्वेश्चन को करने के लिए जो आइडियाज हम यूज कर रहे थे ना, वो सारे अपने प्लेलिस्ट में आपके लिए प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किए हुए हैं। देखिए, फायदा उठाइए और जुड़े रहिए और फायदा उठाते रहने के लिए।